Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Exercise 2.5 solution का first part मैंने करा दिया है. This is the second part of solution of exercise 2.5 class 9. ठीक है, फॉर्मूला सारे बताए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट आपने ट्राई भी कर लिया. आई होप सो कि आपने आगे भी ट्राई किया हो. ठीक है, बट फिर भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सपेंड करने के लिए. एक्सपेंड आप जानते हैं कि फॉर्मूले को ओपन करना होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास. फर्स्ट पार्ट इसका 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है. a प्लस बी होल क्यों लगना है. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखिए. यूजिंग आइडेंटिटी which one a plus b whole cube is equal to a to the power 3 b to the power 3 plus 3a square b plus 3ab square. ठीक है, इस आइडेंटिटी में आप देखो x के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे क्या है 2x और b के प्लेस पे क्या है 1. वही वैल्यू तो पुट करनी है ना. करो. here 2x प्लस 1 क्यूब. a के प्लेस पे 2x दिखाई दे रहा है. जहां जहां a है उसके प्लेस पे 2x रखिए और b के प्लेस पे 1 रखिए. 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर. सिंपल है. ठीक है, 2 रेज टू द पावर 3 8 और x का क्यूब. ऑब्वियसली आपने क्यूब किसका ओपन किया था 2 का, x का नहीं किया था. सिंपल क्वेश्चंस हैं बट कई बार माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं. 3 इंटू 4x स्क्वायर. दैट्स वाई पूरी डिटेल में करा रहा हूं तो ध्यान से समझ लेना. 8x क्यूब. बच्चे ध्यान से देखिए. 3 4 जा 12 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर. 3 2 जा 6 6x. अब इसको ऑर्डर वाइज लिख दो. पहले 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर फिर 1. क्लियर है. स्टैंडर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल. ये था फर्स्ट पार्ट. चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट कराने लायक है. सेकंड आप खुद करेंगे. माइनस होल क्यों खोलना है. थर्ड एंड फोर्थ मैं करा रहा हूं. थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड है 3/2x प्लस 1 टू द पावर क्यूब. एंड इसका क्या करना है आपको होल क्यूब करना है. ठीक है, सेम यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी लिखिए. मैं आपको इसको डायरेक्ट करा रहा हूं. हियर a के प्लेस पे क्या है 3/2x एंड b के प्लेस पे क्या है 1. आप डायरेक्ट मत करिए, हर बार आइडेंटिटी लिखिए. आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है. ठीक है बेटा जी, लिखिए 3/2x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b. क्लियर. प्लस 3a b स्क्वायर. एंड आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं. आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा. ठीक है, देखिए 3 टू द पावर 3 27. 2 टू द पावर 3 8 x क्यूब. 1 टू द पावर 3 1. यहां आ जाइए ध्यान से. 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 3 27. 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात है नहीं. 3 3 जा 9 अपॉन 2 x. ठीक है, ऑर्डर वाइज लिखना है इसको. आप जानते हैं ऑर्डर वाइज कैसे लिखते हैं. पहले 3 पावर 27 अपॉन 8 x टू द पावर 3 देन 2 पावर 27 अपॉन 4 x स्क्वायर. ठीक है, प्लस 9 अपॉन 2 x एंड लास्ट आपका पहुंच गया प्लस 1. है ना. होप सो कि आपको दिखाई दे रहा हूं. ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट खत्म. चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं कराता हूँ फोर्थ पार्ट. ठीक है, फोर्थ पार्ट है x माइनस 2 अपॉन 3y होल क्यूब. होल क्यूब दिख रहा है आपको. बिल्कुल सिंपल ही सिंपल होल क्यूब ओपन करना है. तो फॉर्मूला लिखते हैं. यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a to the power 3 minus b to the power 3 minus 3a square b plus 3ab square. जैसे मुझे लर्न है ना, ऐसे आपको भी लर्न होनी चाहिए आइडेंटिटीज. ठीक है, आ जाइए. ए के प्लेस पे हेयर
ए के प्लेस पे x है एंड बी के प्लेस पे 2/3 y है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस को यूज करके ही फॉर्मूला बना, ठीक है, तो माइनस लेके चलने की जरूरत नहीं है। रखिए x⁻³ माइनस 2/3 y⁻³ माइनस 3x² एंड y के प्लेस पे 2/3 y प्लस 3x इंटू 2/3 y स्क्वायर। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए x⁻³ 2⁻3 8, 3⁻3 27 एंड y पे पावर 3। बेटा जी मल्टीप्लाई में डिवीजन में हो तो सबके पावर ओपन करते हैं अलग अलग, है ना। आई यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में क्या बचा ऊपर 2। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखा करो, x² इंटू वाई, और हमेशा कहता हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3 इंटू एक्स इंटू 4/9 इंटू y²। ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि मुझे काटना था। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, ठीक है। क्या आया जरा ध्यान से देखते हैं। पहले 3 पावर 27 y⁻3 2x² y, और यहां अगर ध्यान से देखोगे तो 4/3, क्या बेटा 4/3 x y²। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी। क्लियर। तो आपको इवैल्यूएट तो करना है, बट आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी यूज करने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली होल क्यों नहीं ओपन करना इनका कि भाई मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, नहीं, ठीक है। 99⁻3, 102⁻3, 998⁻3। आपने 8th में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है स्क्वायर वाला, यहाँ पे क्यूब लग गया, मेथड वही सेम। आपको इन नंबर्स को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ने के कम से कम एक नंबर ऐसा मिले जो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 इस तरीके से बने, यानी कि उसमें जीरोस मैक्सिमम, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 100 - 1, कैन बी रिटन एज 100 + 2 एंड इट कैन बी रिटन एज 1000 - 2, किसी को भी करा लीजिए, ठीक है। आई थिंक मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, बाकी के दोनों आप खुद कर लेना, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट, 998⁻3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपकी मल्टीप्लाई डिफिकल्ट होती है, लंबी होती है, दैट्स व्हाई उसने ये मेथड बताया कैसे आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 1000 - 3, सब्ट्रैक्ट करके देखो वही मिलेगा आपको, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी what a minus b whole cube is equal to a⁻³ minus b⁻³ minus 3a² b plus 3ab², ठीक है। पुट करिए हियर, a के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 1000, b के प्लेस पे 2 रखिए, 1000⁻³ minus 2⁻³ 3 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे क्या आएगा 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है, वैल्यू पुट कर दी ए और बी की, है ना। बेटा कितनी जीरोस है 1 2 3, और क्यूब करना है तो 3 3 जा 9, 9 जीरोस आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। 2⁻3 8, यहां देखो कितनी जीरोस बेटा 3 है ना, स्क्वायर करना है, 3 2 जा 6 जीरोस, है ना, और 3 इंटू 2 6, तो ये आया 6 और इसके आगे 6 जीरोस, ध्यान से करना बिल्कुल, ठीक है। 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड इसके आगे 3 जीरोस, है ना। होप्स हो के समझ आ रहा होगा क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, प्लस वालों को ऐड, इनको और इनको ऐड करिए, ठीक है। तो 0 0 0 2 1 1 2 3 4 5 प्लेसेस चले गए, 1 2 3 4 1, ठीक है। माइनस इन दोनों को ऐड करिए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की जगह ऐड कर लिया, है ना। अब इनको लिख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना। वन 2 3 4 5
एंड 6। ठीक है, चेक कर ले भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 3 and 3 6 7। ठीक है, जरूरी है चेक करना, जल्दबाजी मत करना। 10 माइनस 8 2 9 9 1 1 और 0 4 9 9। ठीक है बेटा जी, तो यह है आपका आंसर 9940119992। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप करें थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्योंकि गलतियां हो जाती है, एक जीरो छूट जाती है कभी, है ना। बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है आपसे, और सारे होल क्यूब वाले क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में देख के आपको आसानी से पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें मिक्स क्वेश्चंस करें। ठीक है, जो भी वर्कशीट है, जो भी प्रैक्टिस सीट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, उनमें जिनमें सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखे हुए, तो वो बेनिफिशियल होता है हमेशा एक स्टूडेंट के लिए। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमारी कोशिश होगी कि या तो ये फॉर्मूला बनाया जाए या फिर ये फॉर्मूला बनाया जाए, कोई भी बना लीजिए आप, वो पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैं कहता हूं कि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करो, फिर अंदाजा लगाओ कि क्या एक्स्ट्रा किया आपने, किसकी मल्टीप्लाई की और किसका डिवाइड किया। बिल्कुल इजी पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप दो ऐसे टर्म ढूंढो जिनका क्यूब आप कर सकते हो। तो यहां आपको दिख रहा होगा 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन देख लो इसका, ये हो गया 2a टू द पावर क्यूब, और ये क्या हुआ b टू द पावर क्यूब। अब बिल्कुल आप यहां से अपने आप तोड़ सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं उस तरीके से लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, 3ab 3ab ब्रैकेट a प्लस b। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? व्हेन आई एम सेइंग a मींस जो यहां वैल्यू है, व्हेन आई एम सेइंग b मींस जो यहां वैल्यू, a एंड b यहां से हमने लिया है। अब इनको जरा आप इसमें से देखो, 3 2 जा 6 6ab, 6 2 जा 12 a स्क्वायर b, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। ठीक है, ये आप या तो रफ कॉपी में लिख लो। ठीक है, यहां पे आपको उसको करके दिखाना होगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? तो आप ये ध्यान लगाना, इसको चाहे तो रफ कॉपी में कर लेना साइड में, और फिर देखना कि यहां से क्या कॉमन आ रहा है। 3 2 जा 6ab, 6ab कॉमन आ रहा है, तो यहां से 6ab कॉमन ले लो। क्लियर? तो इस तरीके से आइडिया लगाना है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो सीधा सीधा निकल गया। कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है, तो वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। क्या क्या कॉमन आ रहा है यहां से, 6ab, क्या बचा बेटा 2a, यहां क्या बचा b। ये देखो सेम बचा है क्या। इस 6ab को अब अपने फॉर्म में तोड़ो, आप जैसा कह रहा हूं। कुछ बात समझ में आई? मैंने कहा पहले आप आइडिया लगा लो कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने यहां पे तोड़ा 3a, a के प्लेस पे 2a एंड b के प्लेस पे b। 6ab को ही तो तोड़ा है, 2a प्लस b। देखो बिल्कुल सेम आइडेंटिटी बन गई। तो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है, जस्ट क्वेश्चन को उस तरीके से तोड़ा है। ठीक है, रफ कॉपी में लिख के देख लो, या फिर यहां पे आइडिया लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजिंग आइडेंटिटी, व्हाट, a to the power 3 b to the power 3 3ab a plus b is equal to a plus b whole cube। here a के प्लेस पे क्या है 2a, b के प्लेस पे क्या है b, 3 इंटू 2a इंटू b, पूरी की पूरी आइडेंटिटी इससे मैच कर रही है। दैट्स वाई क्या बन जाएगा 2a प्लस b होल क्यूब। बताइए बात समझ में आई रही है? ठीक है, पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं और ट्राई करते हैं क्या है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, 8a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, क्या करना है, पहले दो क्यूब वाले टर्म बनाने हैं। ये देखो 2a³ माइनस b³। अब यहां से आपको ऐसा नंबर कॉमन निकालना है कि पहले क्या बन जाए, 2a बन जाए। नॉर्मली कॉमन भी देखोगे तो 6a भी कॉमन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यही क्वेश्चन है, जस्ट वो क्या माइनस में बन रहा है। ले लो माइनस 6ab, क्या बचा 2a। जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, जैसे मल्टीप्लाई पे साइन चेंज होते हैं ऐसे ही कॉमन पे साइन चेंज होते हैं। माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस, 6 बन जा 6। ठीक है, 2a माइनस b, ध्यान से देखो a³ माइनस b³ a माइनस b, सिर्फ यहाँ पे 3ab बनना चाहिए। a के प्लेस पे क्या है बेटा 2a³, b के प्लेस पे क्या है बेटा 3। यहां से देखो a, यहां से देखो b, बन गया भाई, यही तो है 3 2 जा 6ab। 6ab को तो तोड़ा है आपने, तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है और क्या करना है, अपने जो भी रिक्वायर्ड है उनमें तोड़ना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजिंग आइडेंटिटी, सेम वही आइडेंटिटी यूज कर लो। ए बी यहां पे है तो मैं एक्स में लिख दूं आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, ढंग से लिख लेना भाई इसे, x माइनस वाई होल क्यूब एंड हियर क्या है यहाँ पे 2a³ b³ 3 इंटू 2a इंटू b एंड ये हो गया आपका 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा जी 2a माइनस बी। क्लियर, इस तरह मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 a टू द पावर क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a²। दो तरीके से करके दिखाता हूं क्वेश्चन, जैसे आपका मन करे वैसे करना। पहले हम सिंपल फॉर्मूला ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये क्यूब किसका है 3 का, ये किसका क्यूब है 5a का। बस यहां पे अब आपको नहीं देखना है, अब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ना है। a³ माइनस b³ 3a² b, 3a के प्लेस पे क्या है 3a² b 5a प्लस 3a के प्लेस पे क्या है 3b² 5a²। ठीक है, अब जरा आप मल्टीप्लाई करके देखो 3² 9 9 3 जा 12, 3² 9 9 3 जा 27, सॉरी 27 5 जा 135a। ठीक है, 5² 25, 25 इंटू 9 225 इंटू a², तो बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप कंपेयर करो कौन से फॉर्मूले से, बाई आइडेंटिटी x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, सो 3 टू द पावर क्यूब 5a टू द पावर क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं कहां देख रहे हो, 3 इंटू 5a²। ठीक है, ये सारा का सारा x के प्लेस पे क्या आया 3, y के प्लेस पे क्या आया माइनस 5a, तो क्या आएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन। सेकंड मेथड देखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस मेथड से ना करना हो, नोट करो जल्दी फटाफट। अगर सेकंड मेथड देखें हम, तो सबसे पहले आप यहां पे क्यूब बनाइए 3 टू द पावर 3 माइनस 5a टू द पावर क्यूब। ठीक है, अब यहां से इन दोनों नंबर में कॉमन देखिए 135 और 225। सबसे पहली बात कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचना चाहिए, तो 3 से डिवीजन कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 कॉमन आना चाहिए। देखो 45 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है कॉमन तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स और मुझे यहां से 2 कॉमन लेना और कॉमन आ नहीं रहा है, तो बेटा जी आप भी जानते हैं क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 2 कॉमन। तो इसी को कॉमन लेना कहते हैं, जब कॉमन आता नहीं है तो जबरदस्ती लेते हैं। ठीक है बेटा जी, अरे भाई जरूरत है उसकी, ऐसे कैसे छोड़ दोगे।
चलो आ जाओ यहाँ पे 45 ए कॉमन है, 45 के टेबल में 3 टाइम, अरे डिवीजन हो जाता है, ऐसा नहीं कि 45 का टेबल लेना मुझे, 45 में 5 टाइम ये चला जाएगा, आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी आ गया, जस्ट अब इसको तोड़ना है। व्हाट 3ab, 3 इंटू 3 इंटू 5a, 3 माइनस 5a, ये मेरे सपने में नहीं आ रहे हैं, मैंने इनको देख के तोड़ दिया है, कोई कान में बोल नहीं रहा है कि इसको ऐसे ऐसे तोड़ो, समझ रहे हो ना। ए क्यू माइनस बी क्यू, 3ab a माइनस बी बन गया बेटा जी, होल क्यू बन गया। सर कैसे नहीं बनेगा? नाउ यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। एनर्जी देखनी चाहिए आपके अंदर, बहुत बढ़िया वाली। रखिए 3 टू द पावर 3 माइनस 5a क्यूब, ये रो के बाद बैठा करो, एंजॉय करो मैथमेटिक्स को। 3 माइनस 5a टू द पावर 3, ठीक है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, दुनिया में इतना नाम दिलाएगा जितना कभी आपको नहीं मिला होगा, समझ रहे हो क्या? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी पार्ट है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि फ्रैक्शन दिख रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। फ्रैक्शन कोई चीज नहीं है जो आपको परेशान करे, समझने वाली बात है। क्या फ्रैक्शन परेशान करेगा? कमाल है भाई। क्यूब बनाओ, ये किसका क्यूब है? 3p क्यूब। और एक बार बना के दिखाऊं क्या? बना लिया करो। 1 का क्यूब होता है 216, 6 6 जो 36, 36 6 जो 216। पता ना चले तो एलसीएम लेके 3 के ग्रुप बना लेना। 1/6 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। 2 टर्म फाइनल तैयार हो गए, रफ कॉपी में जाके इसको सॉल्व करके आप अपने आप को देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे इसको करना हो तो पहले मैं रफ कॉपी में ऐसे देख लेता हूं कि भाई a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? 3a b और ब्रैकेट a माइनस b, तो ऐसे बनना चाहिए। अब यहां अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई, कुछ नंबर्स का डिवाइड करना पड़ता है ना। बट अगर फिर भी कोई इशू है तो आप यहां पे इसको रफ कॉपी में लिखिए, शो मत करिए, ठीक है। चलिए यहां से आप सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है। ऊपर से देखो p कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, ऐसे कैसे कुछ नहीं है? ऊपर से p कॉमन और नीचे से 2 कॉमन, ठीक है बेटा जी। क्या बचता जरा देखते हैं। बचा 9p प्लस का हो गया माइनस p और 2, 1/2, ठीक है। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूं? अब मेरी बात ध्यान से समझो कि अब ना तो यहां पे a बच रहा है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, और ना ही यहां पे b बच रहा है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए a क्यू माइनस बी क्यू, यहां पे 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, जो कि नहीं है। नहीं है तो बनाते हैं, क्या दिक्कत है? मैथमेटिक्स में सबसे आसान चीज ये है कि जो चीज नहीं है उसकी मल्टीप्लाई कर लो, उसे डिवाइड कर लो, तुम्हारा काम खत्म है। ऐसा नहीं है। a क्यू बी क्यू क्या नहीं है, पहले उसको देखते हैं। 3 नहीं है, 3 a नहीं है, a कितना है? a 3p। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? p तो है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अरे भाई क्लियर है? into p/2 ये एज इट इज। किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करी है आपने? 3 से, जिससे मल्टीप्लाई करिए उससे डिवाइड आउट कर दो। अब जरा मुझे बताओ कि समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए था उससे मल्टीप्लाई करा और उसी से डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्लियर है?
बेटा जी 3a ये बन गया 3p, b अभी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 इंटू 3 से डिवाइड किया। ठीक है, समझ आया? चलो a क्यू माइनस बी क्यू 3a, a कितना है 3b। ठीक है, b कितना है देखो 1 ये 2 3 जो 6, सिर्फ 1/3 जो है वो परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। इस 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जो एक्स्ट्रा बच रहा है। 3p क्यू माइनस 1/6 क्यू, अंदर मल्टीप्लाई करो 9/3 1/6। ठीक है, देखो 3p टू द पावर 3 1/6 टू द पावर 3 3 इंटू 3p इंटू 1/6, इससे ये कैंसिल हो गया 3p माइनस 1/6। मैच करो फॉर्मूले से, a क्यू बी क्यू 3ab ब्रैकेट a माइनस b बन गया। तो लिख लेना पूरा, यूजिंग आइडेंटिटी इट विल बी इक्वल टू 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे तो यहां से दूसरा देख लो कि इसको किस तरीके से और कर सकते हैं। मैं यहां से ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, एक बार इस तरीके से देख लो 3p क्यूब 1/6 क्यूब माइनस p/2। आपको पता है कि अंदर मुझे a माइनस बी बनाना है। ध्यान से देखिए मेरी बात, a क्या है 3p, यहाँ क्या है 9p, मतलब 3 कॉमन आना पड़ेगा। तो 3 से कॉमन ले लो, क्या कर लो 3 कॉमन ले लो। और कॉमन मैंने बताया था जब कॉमन आ नहीं रहा हो तो क्या करते हैं, 3 इसमें से कॉमन लिया है डिवीजन करो, 9p/3 इसमें से कॉमन लिया है, इसमें से 3 डिवीजन कर दिया। बात तो सिंपल है भाई, कोई इशू तो नहीं है। किया क्या है दोबारा देख लो, इसमें से 3 कॉमन लेना था मुझे पता था कि 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 कॉमन लिया बाहर तो 3 से डिवीजन कर दिया इसमें। क्लियर है? चलिए a क्यूब b क्यूब माइनस 3p/2, इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, पहले अंदर वाले को बना लेते हैं। 3p माइनस 1/6, ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है। क्या बच रहा है? सिर्फ बच रहा है 3ab। 3ab ध्यान से देखो, 3p क्यूब माइनस 1/6 3a, a कितना है बेटा 3p। ठीक है, तो 3 नहीं था यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवीजन किया। a और b कितना है 1/2। क्या बात समझ में आई? 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवीजन। अब इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। 3a के प्लेस पे 3p, 3 2 जा 6। भाई जहां जरूरत होगी वही तो मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई बन गया सेम। a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो किसी भी तरीके से करो, जिस तरीके से आपको कंफर्म होता है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं, है ना। मेक श्योर कि 1-2 बार प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडिया मैंने डायरेक्ट लगाने के लिए आपको समझाया था कि डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि बाहर कौन सा नंबर चाहिए और किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, करिए नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना है दैट ये दोनों क्यूब फॉर्मूले, सेपरेट क्यूब फॉर्मूले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस से स्टार्ट होता है प्लस पे खत्म होता है। बताया था आपको इंट्रो में, मैंने दोनों वेरीफाई कराया, दोनों में से शायद एक कोई कराया होगा। ठीक है, आप वहां जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे माइनस वाला एक बार वेरीफाई करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका। टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बेटा एक बात ध्यान से समझिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए आपको, है ना, यही चाहिए ना। किससे आएगा बेटा? क्यूब किससे आता है? होल क्यूब वाले से। और माइनस है तो किससे आएगा? नेगेटिव वाले से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी या फिर बाई आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स वाई। अभी पढ़ा है हमने इसको ये।
अब मेरी बात ध्यान से देखिए, आपको जितना पार्ट चाहिए उतना सेपरेट करिए। ये चाहिए ना आपको, ये इसको सेपरेट करिए, माइनस वाले को इधर ले आइए। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं। फर्स्ट पार्ट इंट्रो से देख लेना, ठीक है। x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, ये भी सेपरेट हो गया। मुझे ये बनाना है, इसमें x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो क्या इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन है? अरे बिल्कुल है, हो गया काम खत्म। ले लो बेटा जी, x माइनस वाई कॉमन लेंगे आप, 3 में से 1 पावर बाहर आ गई, तो कितनी पावर बचेगी बेटा? 2 पावर। शाबाश। यहाँ 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। x माइनस वाई यहाँ खोलो, होल स्क्वायर इसका, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। करेक्ट है ना? x माइनस वाई बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy और 3xy, कितना बचेगा? प्लस xy। चेक करिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि उल्टा लिखा है, सीधा कर लेना। क्लियर? वेरीफाइड। 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, अगर 27y टू द पावर 3 125z टू द पावर 3, बेटा जी सोच के देखिए। फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्यूब चाहिए, तो क्या क्यूब है? आइडेंटिटी देख के ही आपको समझ में आ जाएगी, सेपरेट क्यूब्स है और 2 टर्म्स है। कोई मतलब ही नहीं कि आपको पता ना चले कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 3y क्यूब, ये 5z क्यूब, क्या ये पॉसिबल है कि आपको पता ना चले? भाई 125 5 का क्यूब होता है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि माइनस ए बी बीच में आता है प्लस बी स्क्वायर? भाई आगे पीछे कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। हियर ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 3y, बी के प्लेस पे क्या है? 5z, ठीक है। अरे ये थोड़ा ध्यान लगाया करो भाई, क्या लिख रहा हूं, थोड़ा तो एडजस्ट करो। a प्लस बी 3y प्लस 5z, ठीक है। आगे देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि वैल्यूज देख के वहां पुट कर दी है, ठीक है। 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर एंड माइनस 3 5 15yz। बीच में लिख देना इसको, बीच में लिखा आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, सेकंड पार्ट आप करिए। तो ये था एक्सरसाइज 2 पॉइंट सॉल्यूशन का पार्ट 2, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन सब तक पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।